कहते हैं कुछ रास्ते अंधेरे नहीं होते, बल्कि वहां रहने वाली परछाइयां होती हैं। और जब दरवाजे पर लिखा हो 13 तो कहानी और भी खामोश हो जाती है। ये कहानी है पुराने कॉलेज हॉस्टल की, जहां सालों से रूम नंबर 13 बंद पड़ा था। छात्र आपस में फुसफुसाते थे। कहते थे उस कमरे में जो रहता है वो कभी अकेला नहीं रहता। कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कोई राज छुपा रही हो। और छत का पंखा रुक रुक कर यूं घूमता जैसे किसी की सांसें चल रही हो। लेकिन फिर भी एक नया लड़का इस कमरे में शिफ्ट हो गया। उसे भूतों पर यकीन नहीं था। रात को वो चुपचाप बिस्तर पर बैठा, नई जगह, नया कमरा और अनजानी सी बेचैनी। बाकी लड़कों ने उसे समझाया, भाई ये कमरा अच्छा नहीं है, यहां कोई रहता है। लेकिन उसने हंसकर कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात के 2 बजे उसकी नींद एक अजीब आवाज से खुली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। पंखे के नीचे उसे लगा जैसे कोई चीज झूल रही हो, और उसे अजीब सा महसूस होने लगा। पर जब उसने ध्यान से देखा, कमरा फिर से खाली था। पहले इस कमरे में एक लड़का रहता था, हमेशा अकेला, हमेशा चुप। जब उससे बात करने वाला कोई नहीं बचा, तो वो दीवारों से बात करने लगा। उसे कोई दोस्त नहीं मिला और वो अंदर ही अंदर टूटता गया, और वो हर वक्त रोता रहता था। और एक दिन जब उसका दर्द सहन से बाहर हो गया, उसने अपनी जिंदगी के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला कर लिया। अगली रात अलमारी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, और वो लड़का उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, और उसने वो डायरी उठाई और उसे देखने लगा। और फिर उसने किताब पढ़नी शुरू की, एक एक पन्ना पलटते हुए धीरे धीरे। और जैसे ही उसने वो पन्ना पढ़ा, वो सन्न रह गया। और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे वो इस दुनिया से दूर होता जा रहा था, जैसे उसका रिश्ता हर इंसान से टूटता जा रहा हो। उसका दोस्त हमेशा उसके पास बैठा रहता, और धीरे धीरे वो असली दुनिया से दूर होता गया। जब कई दिनों तक वो दिखाई नहीं दिया, तो एक दिन मजबूर होकर दरवाजा तोड़ा गया। वहां कोई नहीं था, फिर भी छत का पंखा लगातार घूम रहा था, जैसे कुछ ऐसा हो रहा हो जिसकी कोई वजह ही ना हो। नीचे एक चिट्ठी थी, अब वो अकेला नहीं है और मैं भी नहीं। कुछ महीनों बाद अनजान सच्चाइयों से बेखबर एक नए लड़के को रूम नंबर 13 की चाबियां सौंप दी गई। वो धीरे धीरे अपने नए कमरे की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसे कॉरिडोर में जहां खामोशी भी कुछ कह रही थी। खामोशी के बीच वो लड़का रूम नंबर 13 का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, जैसे उस दरवाजे के पीछे कोई डरावना राज छुपा हो। और किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, काश कोई मेरा दोस्त होता।